गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आगे की जो हमने 2 वीडियो बनाई, जीने की कला, लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 2 भाग हमने बनाए। आज तीसरा भाग हम बनाते हैं। इस भाग में यानी कि पार्ट 3 में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन प्रश्न की हम बात करेंगे, समझेंगे, और हेतुलक्षी जो प्रश्न है उनकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 2-3 वाक्य के जो प्रश्न है उनकी हम बात करते हैं, उसको समझते हैं। प्रश्न 1 है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? उत्तर है, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न 1 का उत्तर हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। प्रश्न दूसरा है, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? तो उसका जवाब है, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूत अछूत यानी कि दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहने का केवल एक ज़रूरत ही नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का जवाब हमने इस तरह से लिखना चाहिए। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। प्रश्न है, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? प्रश्न एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? तो जवाब है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उससे भी दूसरों का भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होने लगते हैं। लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएं, तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2-3 वाक्य में जो उत्तर हैं उनकी हमने बात की। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर की। अब हम आगे बात करते हैं हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर जो गद्यलक्षी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न, कौन सी कला सबसे आवश्यक है? तो उत्तर आएगा प्रसन्न रहने की। प्रश्न दूसरा, लेखक की दृष्टि में सबसे बड़ा काम कौन सा है? जवाब है जीवन जीने का। नंबर 3, किसकी छूत दूसरों को भी लगती है? तो इसमें उत्तर आएगा सुख दुख की। नंबर 4, लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था? उत्तर है चीनी। और 5वां प्रश्न, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाएगी? तो इसका जवाब आएगा हंसी खुशी में जीकर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए जो विकल्प है
विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर सही विकल्प चुनकर उसका सही उत्तर देना। नंबर 1, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रूस वालों ने, चीनियों ने, अमेरिका वालों ने या ऑस्ट्रियनों ने। तो इसमें से नंबर बी जवाब आएगा चीनियों ने। प्रश्न दूसरा, जो ज़्यादा खुश रहता है वह दुनिया का सबसे कैसा व्यक्ति है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुद्धिमान, चालाक, कायर या श्रेष्ठ। तो इसमें से जवाब आएगा ए, यानी कि बुद्धिमान। प्रश्न नंबर तीसरा, फ्रांसीसी लेखक का नाम क्या था? ए आंद्री गिद, बी क्लिंटन, सी बुकरम या चौथा डी अल्स्टन। तो इसमें जवाब आएगा ए आंद्री गिद। नंबर 4, हर आदमी किसका अंश है? ए पूर्ण संग्रह का, बी पंचतत्व का, सी परमात्मा का, डी प्रकृति का। तो 4 ऑप्शन में से उत्तर आएगा ए पूर्ण संग्रह का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो महत्वपूर्ण है, तो बात करते हैं। कुछ यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, समझते हैं हम। पहला शब्द है सदा। जवाब आएगा समान, यानी अर्थ उसका अर्थ समान है हमेशा। नंबर दूसरा बुद्धिमान। जवाब है अक्लमंद। नंबर तीसरा चेहरा। जवाब आएगा वदन। नंबर 4 मनुष्य। जवाब है मानव। 5वां सूरज। जवाब है दिवाकर। नंबर 6 हाथ। समानार्थी शब्द है बाहु। नंबर 7 विकट। जवाब है कठिन। नंबर 8 दुनिया। जवाब है संसार। नंबर 9 जरूरत। जवाब आएगा आवश्यकता। नंबर 10 जायदाद। जवाब है संपत्ति। 11 मगर। जवाब है लेकिन। नंबर 12 चांद। समान अर्थ होगा शशि। नंबर 13 लहर। जवाब है तरंग। नंबर 14 दरिया। समान अर्थ होगा सागर। 15 मस्तक। जवाब है ललाट। नंबर 16 दृष्टि। जवाब है नज़र। अब व्याकरण लक्षी जो प्रश्न है उनमें हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं की हमें जोड़ बनानी है सही तरह से। तो भाववाचक संज्ञा पहला जीना। जवाब है जीवन। नंबर दूसरा हंसना। जवाब है हंसी। नंबर तीसरा मरना। जवाब आएगा मृत्यु। नंबर 4 आदमी, आदमियत। नंबर 5 ज़्यादा, ज़्यादती। नंबर 6 बुद्धिमान। जवाब है बुद्धिमता। नंबर 7 उदास। जवाब है उदासी। नंबर 8 बहुत। जवाब है बहुतायत। 9 अपना। जवाब है अपनत्व। 10 खुद। जवाब है खुदी। नंबर 11 सुलझना। जवाब है सुलझन। नंबर 12 सजना। जवाब है सजावट। नंबर 13 निखरता। जवाब है निखार। नंबर 14 प्रसन्न। जवाब है प्रसन्नता। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कर्तृवाचक संज्ञा, उसकी सही जोड़ बनानी है। तो कर्तृवाचक संज्ञा की सही जोड़ बनानी है, तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पर। नंबर 1 संगीत। जवाब है संगीतकार। नंबर 2 नीति, नीतिज्ञ। नंबर 3 बात। जवाब है बातूनी।
नंबर 4 दिल, जवाब है दिलदार। नंबर 5 सदाचार, जवाब है सदाचारी। नंबर 6 नृत्य, जवाब है नर्तक। नंबर 7 कला, जवाब है कलाकार। 8 हंसी, जवाब है हंसोड़। नंबर 9 लेख, जवाब है लेखक। नंबर 10 उत्पन्न, जवाब है उत्पादक। नंबर 11 खोज, जवाब खोजी। नंबर 12 चित्र, जवाब है चित्रकार। तो इस तरह से यहाँ पर कर्तृवाचक संज्ञा की सही हमने जोड़ बनाई। आगे बात करते हैं हम शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। नंबर 1 अधिक कठिन, जवाब है विकट। नंबर 2 चीन देश से संबंधित, जवाब है चीनी। नंबर 3 जिसमें बुद्धि है वह, जवाब आएगा बुद्धिमान। नंबर 4 जो अपने पर बीती है, जवाब है आप बीती। नंबर 5 ऐसा घर जिसकी दीवार पर शीशे जड़े हो, जवाब है शीशाघर। नंबर 6 जिसका नीति से संबंध है वह, जवाब है नैतिक। नंबर 7 व्यक्ति से जुड़ा हुआ, जवाब है व्यक्तिगत। नंबर 8 जो व्यापक न हो वह, जवाब है सीमित। अच्छे आचरण वाला, जवाब है सदाचारी। 9 हमने जो पढ़ा अच्छे आचरण वाला, उसका जवाब है सदाचारी। नंबर 10 देवताओं का शिल्पी, जवाब है विश्वकर्मा। नंबर 11 सभी ग्रहों का पिता, जवाब है सूरज। नंबर 12 जल्दी न सुलझने वाली उलझन, जवाब आएगा गुत्थी। नंबर 13 एक साथ इकट्ठा की गई वस्तुएं, जवाब है संग्रह। और नंबर 14 गिनी न जा सकने वाली, तो जवाब है अनगिनत। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने व्याकरण लक्षी जो प्रश्न है उन प्रश्नोत्तर की हमने बात की, उसको समझा है, और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी भी हमने बात की। तो यहाँ पर आज का हमने जो टॉपिक लिया था वह पूर्ण करते हैं। आगे हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अलविदा, नमस्कार।